हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप किसी मुसीबत में हैं या आपके ज़रूरी काम अटके हुए हैं या परिवार पर कोई संकट है तो आज के वीडियो में मैं भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार चिंकारे का वेश भरकर नदी किनारे बैठे थे तो सभी देवताओं ने उन्हें खोजा और वापस लाने का प्रयास किया। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और नदी के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर उनके सींग 4 टुकड़ों में टूट गए थे, जिससे भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और तभी से इस रूप की भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जो मन चाहे वो इच्छा पूरी होती है और मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। अगर आप इसे सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को करने का सही तरीका और सही विधि क्या है। पशुपति व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है जो 5 सोमवार के लिए किया जाता है और ये 5 सोमवार जिस घर से और जिस मंदिर से शुरू किए जाते हैं उसी में ही 5 सोमवार पूरे किए जाते हैं। अगर इस बीच आपको कहीं जाना पड़ जाए या किसी वजह से नहीं कर पाएँ तो अगले सोमवार उसी मंदिर और घर से आगे के व्रत कर सकते हैं। 5 सोमवार पूरे होने के बाद 6ठे सोमवार को उद्यापन करना होता है और उसके बाद ही ये व्रत पूरा माना जाता है। जानते हैं अब इस व्रत की पूजा की विधि। पशुपति व्रत को करने के लिए सोमवार के दिन सुबह नहा के साफ कपड़े पहन लें और एक पूजा की थाली और पानी का भरा कलश तैयार कर लें। पूजा का सामान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं, जैसे रोली, चावल, मोली, पुष्प, फल, दक्षिणा, बीलपत्र, माला, शक्कर जो भोग लगाने के लिए या फिर प्रसाद और दीपक आदि। इसके बाद आप भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करके दीपक जलाएं और आरती गाएं। अंत में अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करें। इस तरह से आप सुबह की पूजा करें। शाम की पूजा भी इसी तरह से करके 5 दीपक जला लें और एक दीपक बिना जलाए थाली में रख लें। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में ही रख दें और एक हिस्सा घर ले आएं। घर में प्रवेश करते समय एक दिया चौखट पर जला दें और अपनी मनोकामना भगवान को फिर से दोहराएं और उसे पूरी करने की विनती भी करें। इसके बाद प्रसाद खाएं और फिर घर के बाकी लोगों को भी खिलाएं। इसके बाद भोजन करें। इस व्रत में नमक का भोजन भी किया जा सकता है और दिन में सेगार लें। इस तरह से आप पूरा दिन इस व्रत को रखें और 5 सोमवार तक भगवान शंकर के लिए ये व्रत करें। 6ठे सोमवार को उद्यापन करें। ये व्रत में सुबह की पूजा के समय 108 वस्तुएं दान करें। ये 108 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे 108 चावल, मूंग, मखाने, मूंगफली, बीलपत्र आदि। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी 108 चीज़ें भगवान को चढ़ाएं और एक नारियल तथा 11 रुपये दक्षिणा के चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और 5 व्रत पूरा होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए सच्चे मन से इस व्रत को करें, तब इस व्रत का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा पशुपति व्रत की आरती देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।